जय होई माता। तत्पश्चात सही के शराब से सेठानी के सातों लड़के एक ही साल के अंदर समाप्त हो गए, अर्थात मर गए। इस प्रकार अपने बच्चे को असमय काल के मुंह में समाये जाने पर सेठ सेठानी इतने दुखी हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राण को तेज देना उचित समझा। इसके बाद वे घर बार छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए और खाने की ओर कोई ध्यान न देकर जब तक उन्होंने कुछ भी शक्ति और साहस रहा तब तक वह चलते रहे, और जब वह पूर्णत अशक्त हो गए उन्होंने अंत में मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी ऐसी दशा देखकर भगवान करुण सागर ने अपनी मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत किया और इस अवसर का आकाशवाणी हुई। हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर सही के बच्चे को मार दिया, उसके कारण तुम्हें अपने बच्चों का दुख देखना पड़ा। यदि अब पुनः घर जाकर तुम मन लगाकर गौ माता की सेवा करोगे और ओही माता देवी का विधि विधान से व्रत आरंभ कर प्राणियों पर दया रखते हुए स्वयं में भी किसी को कष्ट नहीं देना होगा, तो तुम्हें भगवान की कृपा से पुनः संतान का सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर सेठ सेठानी कुछ आशावान हो गए और भगवती देवी का स्मरण करते हुए अपने घर की ओर चल दिए। इसके बाद श्रद्धा भक्ति से वे केवल अहोई माता का ही व्रत आपित गेहूँ माता की सेवा करने की आरंभ कर दिया तथा जीवों पर दया भाव रखते हुए क्रोध और देश के देव का सर्व त्याग कर दिया। ऐसा करने से पश्चाताप भगवान की कृपा से सेठ सेठानी उन्हें 7 पुत्र वाले होकर अगणित पुत्रों सहित संसार से नाना प्रकार के सुखों को भोगने के पश्चात स्वर्ग को चले गए। अहोई माता की दूसरी कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे 7 बहुएं तथा एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक बिंदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी नंद के साथ जंगल में खादान से मिट्टी लाने गई। जहाँ से वे मिट्टी खोद रही थी वहीं सहू से के बांध रही थी। जय सहू होई माता की जय हो। जय होई माता की जय होई माता की जय माता की। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से सही का बच्चा मर गया। सहू माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब नंद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधवा लो। सब भाभियों ने अब अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएगी। ऐसा विचार कर नंद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके पश्चात जब उसके जो लड़का होता वो 7 दिन के बाद मर जाता, एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित ने कहा कि तुम सूर्य गाय की पूजा करो। सूर्य गाय साहू माता की बहाली है, वह तेरी कोख छोड़ तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहु प्रातःकाल उठकर चुपचाप सूर्य गाय के नीचे साफ सफाई कर दे जाती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। सो गौ माता खूब तड़के उठी, क्या देखती है कि एक साहूकार की बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली क्या मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली कि सहू माता तुम्हारी बिहाली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो।
गौ माता ने कहा, अच्छा, अब तो गौ माता समुद्र पर अपनी ब्याली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तो थोड़ी देर में एक सांप आया और उसने पेड़ पर गरुड़ पंखनी पक्षी का बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर डाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आए तो वहाँ खून पड़ा देखा। साहूकार की बहू ने चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे को रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग, तू क्या मांगती है? यह बोली, 7 समुंदर पार गौ माता सौ माता रहती है, हम तो उसे के पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर सौ माता के पास पहुंचा दिया। सौ माता उसे देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों बाद आई है। फिर कहने लगी, ये हुई माता।